अब ये देवहूति मन की सुता कर दम ऋषि की नार, और ताके घरे सुंदर सुगरे तो जन्मी के सुकुमार। सज्जनों, ये प्रसंग आप सुन रहे हैं लिली कैसेट के माध्यम से। लिली कैसेट सराफा बाजार करौली करौली। गायक धवले राम मीना, साथ में पद मंडली, ढोलक पे संगत कर रहे हैं मोतीलाल, सुग्रीव, नेहरू, जीवन, भरोसी एवं बबलू। आप सुनेंगे सती नर्मदा का प्रसंग। ये आपको अवगत कराता हूं, ये सती नर्मदा कौन थी। सज्जनों, स्वयंभू की पुत्री देवहूति, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति जो कर्दम ऋषि को ब्याही थी। देवहूति की पुत्री नर्मदा थी। देवहूति उत्तानपाद की बहन और भक्त ध्रुव की बुआ लगती थी। देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही और देवहूति के गर्भ से कर्दम ऋषि के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था नर्मदा बाई। सज्जनों, क्या होता है, कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को अपने आश्रम पे अनन्य प्रकार की भगवान की गुणगाथा और कथाएं सुनाते रहते थे। एक दिन कर्दम ऋषि ने अनसुईया के बारे में देवहूति को बताया और अनसुईया की ये कहकर सराहना की कि तीनों लोकों में अनसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री आज संसार में कोई नहीं है, जिसने अपने पतिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु शंकर सृष्टि के कर्ता तीनों देवों को बालक बना दिया। सज्जनों, ये बात नर्मदा को जम गई। वो भी अपनी मां के साथ बैठकर पिता का सत्संग सुनती थी। जब कर्दम ऋषि ने देवहूति को यह बताया कि पतिव्रता स्त्री को अर्थ धर्म काम मोक्ष या स्वर्ग वैकुंठ परम धाम सब उसके कर में उसके करतल रहते हैं, अनसुईया के लिए स्वर्ग और मोक्ष वैकुंठ धाम के हमेशा दरवाजे खुले हैं और मनुष्य जितने भी कर्म करते हैं वो सब मोक्ष वैकुंठ स्वर्ग के लिए करते हैं। तो लड़की नर्मदा ने विचार किया, पिताजी का ये उपदेश सत्य है, मैं संसार को त्याग करके माता अनसुईया की शरण में जाती हूं और अनसुईया से जाकर के कहूंगी कि मुझे आप स्वर्ग पहुंचा दो। तो क्या होता है, क्या हो रहा भैया? अब एक दिन आकर दम ऋषि करन लगे सत्संग, देवहूति से कह रहे सो अनसुईया प्रसंग। कैसे? अरे जग में पतिव्रता बड़ी है अनसुईया नार, स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ के सो खुले सकल दरबार। तो सुता नर्मदा सुन कथा कर पूरो विश्वास, और मात पिता को तज गई सो अनसुईया के पास। नर्मदा जाने लगी तो कर्दम ऋषि ने कहा, उनको जाने से रोका और कहा तुम शादी के लायक हो चुकी हो और कुंवारी लड़की कहीं नहीं जा सकती। लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और पिता की अवज्ञा करके वो मनमाने तरीके से अनसुईया के पास पहुंच गई और जाकर के उनको हाथ जोड़ के कहा, कैसे भैया? अरे हाथ जोड़ के कह रही सुन अनसुईया मात, हरि तू सैल करा बैकुंठ की सो ले चल तेरे साथ। हाँ भैया। तो अनसुईया क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? अरे तू सेवा कर पति देव की, तेरी पूरी हो अभिलाष, और पतिव्रता को ही मिले सो बैकुंठन को वास। अनसुईया ने कहा, बेटी नर्मदा,
कुंवारी लड़की के लिए वैकुंठ मोक्ष नहीं मिलते। तू पहले शादी करवा के अपनी ससुराल जा और पति की सेवा कर। पतिव्रता को जो लोग मिलते हैं वो कुंवारी लड़की को नहीं। सज्जनों, अनसुईया की बात को मान करके और वो वापस आती है। अनसुईया ने जब नर्मदा को समझाया, कैसे समझाया बता दे भैया, देख कैसे समझाया। हारी पहले साजा सासरो, भैया बेटी नर्मदा तू पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। हो रे पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। और काई बैकुंठन में काम कुंवारी छोरी को। पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई बैकुंठन में काम कुंवारी छोरी को। पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई बैकुंठन में काम कुंवारी छोरी को। हाय रे पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई बैकुंठन में काम कुंवारी चोरी को। पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई बैकुंठन में काम कुंवारी चोरी को। अब चित्रकूट से चल दईर गई पिता के पास। भैया हाथ जोड़कर नर्मदा करने लगी अरदास। कैसे करने लगी अरदास, मात सुन बानी। मैं चित्रकूट पे गई मिली ऋषि रानी। मोह दियो ज्ञान उपदेश बोल मृदुबानी। पतिव्रता धर्म की सारी कथा बखानी। भैया नारी को ये कई धर्म और नहीं दूजा। तन मन से कर जो पति देव की पूजा। सुन अनसुईया की बात भगत के आई। मेरे करो सगाई भ्याव सुनोरी माई। नर्मदा सती अपने माता पिता से कहती है, मैया मैं अनसुईया के पास गई और मैंने उनके सामने मेरी वैकुंठ जाने की जो कामना थी वो प्रकट की। अनसुईया ने मुझे बताया कि बेटी नर्मदा पहले अपने माता पिता के पास जाकर अपनी शादी करवाओ और पति की सेवा करेगी, तब पतिव्रता बन जाओगी। पतिव्रता को ही वैकुंठ सुलभ हो सकता है। इसलिए मैं माता अनसुईया की कही हुई बातों को मान करके और तुम्हारे पास आई हूं, मेरी शादी कर दो। तो क्या कहती है माँ? क्या कह रही है देखिए, भैया? तुमसे तुम्हारे पिता ने पहले कहा था और तुमने उनकी अवज्ञा करी। अब तुम्हारी बात को तुम्हारे पिता नहीं मानेंगे, इसलिए तुम ऐसा करो। बेटी से बोली ऋषरानी, मेरी सुन ले सुता सजानी। तेरो पिता ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, तेनवा की एक बात नहीं मानी। तेने ठान आपनी ठानी और अनसुईया पे गई करी तेने अपनी मनमानी। मात पिता वासुता से तो नाट गए फटकार। और तू ही तो तू देख ले सो तेरी जोड़ी को भरतार। पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई बैकुंठन में काम कुंवारी चोरी को। पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई बैकुंठन में काम कुंवारी चोरी को। नर्मदा से पिता तो बोला नहीं और माता देवहूति ने उनको समझाया। बोल रही ऐसे मैया रे सुता तुम, बोल रही ऐसे मैया रे सुता क्यों करे बबेरो। और तू ही तेरी मन पसंद को पति हेर ले तेरो। कोई खानदान को छोरा जैसे मिल जा तेरो। जोड़ा वाके बांध शीश पे सेरा और हाथन कंखन बांध लाडली तू खाली जो फेरा।
वहां से ऐसे बोली माई, घर में चली नर्मदा माई। वहां से ऐसे बोली माई, घर से चली नर्मदा बाई। बढ़ती जाए अगाड़ी बन में, और पति बना कर सेवा कर लूं ये अभिलाषा मन में। ऐसो भारो लगो उमायो, मेरो कब होवे मन चायो। बन में डोले सुता कुआरी, सज्जन सुन लो कथा अगाड़ी। कैसे भैया? कौशिक नाम विप्र को जायो, बन में भक्ति कर तो पायो। वहां से पूछे सब समाचार, अरज कर रही ठाडी ठाडी। कैसे? और मेरे तू बन जा भरतार, बनूंगी मैं तेरी लाडी रे। पहले साजा सास रो भरतार बना ले जोड़ी को। काई वैकुंठन में काम कुआरी चोरी को। पहले साजा सास रो भरतार बना ले जोड़ी को। काई वैकुंठन में काम कुआरी चोरी को। सज्जनों, करदम ऋषि की लड़की नर्मदा जंगल में चली जाती है और पति की तलाश में काफी ढूंढने पर एक तपस्या करता हुआ एक ब्राह्मण का लड़का उसको जंगल में मिल जाता है, जो कौशिक नाव से जाना जाता है। उस नर्मदा ने जिसको पति बनाया वो कौशिक नाम का ब्राह्मण था। नर्मदा ने उसको भक्ति करते हुए और अच्छा भक्त लड़का समझ करके हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, वहां से पूछे सब समाचार, तू कहाँ का है, कौन है, किसका पुत्र है, कौन जाति है। सब कुछ पूछने के बाद में अरज कर रही ठाडी ठाडी, मेरो तू बन जा भरतार, बनूंगी मैं तेरी लाडी। सुनकर इतनी बात नर्मदा कौशिक ने समझाई, और मैं हूँ दीन गरीब लगे तू ऊंचे घर की बाई। वो कौशिक ब्राह्मण कहने लगा, लड़की तू मुझे ऐसी लगती है मानो किसी अच्छे घर की लड़की हो, मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे नहीं है बाप और मैया, कोई कुटुंब कबीला भैया। पहले भीख मांग के लाऊं, पीछे रोटी करके खाऊं। मुंह पे पेट भरे नहीं मेरो, कैसे काम चले गो तेरो। मेरे घर में का खावेगी, और मुँह से शादी करके तू जीवन भर दुख पावेगी। सुन के बात नर्मदा बोली, और कई दिना की घर से निकली बहुत बनी में डोली करके आई आस तुम्हारी। और पीछे भक्ति कर जो पहले मोज बना ले नारी। मैं हूँ करदम की सुकुमारी, मेरी देवहूति मेहतारी। ठाडो हो जा फेरा खा ले, मेरे संग में भ्यावर चाल। दोनों राजी हो गए मन में, और मांडो गाड़ दियो शादी को भ्यावर चालियो बन में। कौशिक ब्राह्मण ने मना किया, फिर भी नर्मदा ने उनके साथ में जंगल में ही शादी कर ली। घर को चल दिए ब्राह्मण देवा, और घर पे आके सती नर्मदा करे पति की सेवा। कौशिक बैठो मौज उड़ावे, ऋषि करदम की सुता नर्मदा पतिव्रत धर्म निभावे। वो नर्मदा नाम की लड़की करदम ऋषि की एकदम पतिव्रता लड़की थी, और पति की मन क्रम वचन से सेवा करती, सदा उसकी आज्ञा का पालन करती थी। आगे क्या होता है, अब कछूत ना के बात पड़ो का कर मन को फंदो। भैया अरे कछूत ना के बाद पड़ो का कर मन को फंदो। और कोडी हो गो विप्र भयो तो नैनन से अंधो। रे पहले साजा सास रो भरतार बना ले जोड़ी को। काई वैकुंठन में काम कुआरी जोड़ी को। पहले साजा सास रो भरतार बना ले जोड़ी को। काई वैकुंठन में काम कुआरी जोड़ी को। सज्जनों, क्या होता है, क्या हो रहा भैया? वो कौशिक नाम का ब्राह्मण शादी से तुरंत बाद में ही और दोनों आंखों से अंधा हो जाता है, और उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग से संपूर्ण शरीर उसका और फूट फूट कर वो चुचाने लगा। फिर भी सती नर्मदा उनकी सेवा से ऊबी नहीं, वो दिन रात सेवा करती।
मन में यही सोचती कि मेरे पति के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म हुआ जिसके द्वारा पति को ये दंड मिला, और पति के दुख से दुखी रहती और रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। हाय दई कैसी भई सो ठाडी रो रही नारे, अरे हाय दई कैसी भई सो ठाडी रो रही नारे, और क्या करनी भरनी पड़ी सो मुझसे बुरी करी करतार। पहले जागा सास रो वरदार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कुआरे चोरी को। पहले जागा सास रो वरदार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कुआरे चोरी को। पति की हालत देख देख कर और नर्मदा क्या विचार करती, कैसे कह रही वो खाट में पड़ा रहता, और खाट में पड़ा पड़ा ही जब उसके दर्द होता नर्मदा को आवाज लगाता, वो तुरंत सब काम छोड़कर दौड़ के जाती और उसकी सेवा करती, उसकी मक्खी उड़ाती अपने साड़ी के पल्ले को हिला करके। और देखिए अपने पति को दुखी देखकर नर्मदा क्या विचार करती है, बता दे भैया, देख क्या विचार कर रही है। हारे बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, मेरी नहीं भैया। हारे बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे। कर कर परे के रो रही करनी अजब करतार की, फिर भी नर्मदा रात दिन सेवा करे भरतार की। बारी उम्र में प्राणपति नैनन से अंधो हो गयो, हो गो अंधेरो जगत में दीदार को सुख खो गयो। काया चुचावे कोट से हालत हुई बद बदन की, ठाडी नर्मदा पतिव्रता सूरत लखे निज सजन की। शादी पहले था पिया सुंदर सुगर स्वरूप, और कौन कर्म ऐसो कियो से जैसे एकदम भये कुरूप। बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे। सज्जनों, नर्मदा सती अपने पति को देखकर और क्या विचार करती है, क्या कर रही है भैया। कर कर परे के रो रही करनी अजब करतार की, फिर भी नर्मदा रात दिन सेवा करे भरतार की। बारी उम्र में प्राणपति नैनन से अंधो हो गयो, हो गो अंधेरो जगत में दीदार को सुख खो गयो। अभी मेरे पति की और मेरी तरुण अवस्था है, और नेत्र बंद होने से संसार की कोई चीज नहीं देख सकता, दीदार दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ये क्या हुआ, ठाडी नर्मदा पतिव्रता सूरत लखे निज सजन की, काया चुचावे कोट से हालत हुई बद बदन की। पति की हालत को देखकर और अपने पति से नर्मदा क्या पूछती है, महाराज जब शादी हुई थी उससे पहले आप मुझे जंगल में मिले और वहां तपस्या कर रहे थे। भगवान के भक्तों को, तपस्या करने वालों को तो कभी ऐसी आपत्ति होती नहीं है, आपके साथ क्या हुआ, आपका एकदम ऐसा कुरूप क्यों हो गया। शादी पहले था पिया सुंदर सुगर स्वरूप, और कौन कर्म ऐसो कियो सो जैसे एकदम भये कुरूप। बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन
बतलाओ मत दासी से हाल छिपाओ, सेवा करूं रात दिन तेरी और मन को मिट जाए भरम, पिया मैं हूँ चरणन की चेरी। नर्मदा पूछती है महाराज मुझे बहुत वहम पड़ गया, मैं भगवान के ऊपर भरोसा रखती हूँ, जो मनुष्य अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आपके साथ क्यों हुआ? कोई बात तुम्हारी ऐसी गुप्त हो जिसको मैं नहीं जानती तो आप बताओ। क्यों तन से कोडी भये वेद बतला बीमारी को, क्यों तन से कोडी भये भेद बतला बीमारी को, और ठाढ़ी कर रही पौन हला रही पल्लो साड़ी को, रे बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खासे योग थावे रे, बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खासे योग थावे रे। अब कौशिक बोलो हे प्रिया सुनो लगा कर कान, करनी तो भरनी पड़े सो कहा करे भगवान। कौशिक ब्राह्मण कहने लगा नर्मदा से, प्रिया जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वो तो भोगना ही पड़ता है, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। नर्मदा कहती है महाराज आपने ऐसा कौन सा कर्म किया, कोई बात हो तो मुझे बताओ। जो जैसी करनी करे सो वो ते सो फल पाए, और बोवे पेड़ बमूड़ घोष कोई आम कहाँ से खाए, बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात कांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात कांसी योग तावे। तो क्या कहता है क्या कह रहा भैया? कौशिक ब्राह्मण, हे प्रिया मेरी बात सुन, मेरे ये बीमारी क्यों हुई और मेरे साथ में ऐसा हुआ? नर्मदा ने कहा महाराज सही सही बताओ आपके साथ क्या हुआ, मैं तुम्हारी बीमारी को देखकर बहुत दुखी हूँ। हाँ रे बीमारी ने मारो ढोला भारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे रे, बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी योग तावे। नर्मदा के पूछने पर और नर्मदा का पति कौशिक ब्राह्मण क्या बताता है, हे प्रिया जब मेरी तेरी शादी हुई थी उससे पहले मैं जंगल में तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते हुए को जो मेरी तपस्या में विघ्न मिला और वो कैसे क्या हुआ जिसका फल मैं आज भोग रहा हूं वो बात तुम सुनो। नर्मदा कहती है बताओ महाराज क्या हुआ? तो क्या बताते हैं कौशिक ब्राह्मण, कैसे बता रहा हो भैया, सुनाता हूँ देखने। मैं भक्ति करबे प्रिया बनी में धायो, जब तक तेरे संग में नहीं भाव रचायो, मैंने वासुदेव को तन अर्पण कर दियो, दो नैन बंद कर ध्यान प्रभु को कियो, एक गण का भारी सुंदर निपट अकेली, करके 16 श्रृंगार चली अलबेली। मैं जंगल में तपस्या कर रहा था, एक गण का श्रृंगार करके, और जहां मैं तपस्या कर रहा था वहां अकेली आ गई। वो घूमत घूमत पास हमारे आई, मेरे श्रवण द्वार से नूपुर धुन उर छाई। नूपुर धुन, उसके नूपुरों की आवाज, पायलों की आवाज मेरे कानों के छिद्र के द्वारा मेरे हृदय में पहुंच गई।
वो घूमत घूमत पास हमारे आई, मेरे श्रवण द्वार से नूपुर धुनियों छाई। मेरे खुल गए दोनों नैन लखी वो नारी, अति सुंदर सुगर स्वरूप लगी मोई प्यारी। मेरो चित्त चुरा के ले गई वो मृगनैनी, मुख से मुस्का कछु बोल गई पिकबैनी। झीनी सी सिर पे ओढ़ रखी थी सारी, विदु बदनी सारी में से लगी उघाड़ी। कैसी भैया? चोटी की लट में लटके नागिनकारी, मानो बसंत की छटा बनी हो नारी। जैसे सावन के घन में दमके दामने, ऐसे मग जाती चमक रही वो कामने। इतनी सुंदर स्त्री थी। और कैसी थी? कैसी भैया? अरे हथनी सी चाल कर गई कमाल, कट छीन धरे पग बीन बीन, पीछे को देख मुस्काई। गयो छूट ध्यान रह गयो ज्ञान, गयो छूट ध्यान नहीं रहो ज्ञान, मन संग गयो रह गयो अंग, ऐसी थी सुगर लुगाई। मेरो बाने चित्त चुरायो और सिद्धि बिगड़ गई, भक्ति की यूं तन कोड चुचायो। मेरो भक्ति से मन हटो लगो मन नई नवेली से, तेरो मानूंगो ऐसा न मिलाला वाह अलबेली से। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसियों के तावे रे। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसियों के तावे रे। देखिए सज्जनों, कौशिक ब्राह्मण अपनी पत्नी के सामने, नर्मदा के सामने उस गणका की और इतनी प्रशंसा करता है। वो ऐसी सुंदर थी, हथनी सी चाल कर गई कमाल, कट छीण धरे पग बीण बीण, पीछे को देख मुस्काई। गयो छूट ध्यान नहीं रहो ज्ञान, मन संग गयो रह गयो अंग, ऐसी थी सुगर लुगाई। मेरो बाने चित्त चुरायो और सिद्धि बिगड़ गई, भक्ति की यूं तन कोड चुचायो। हे प्रिया, मैं भक्ति कर रहा था, उस स्त्री को देखकर मेरा मन उसके साथ चला गया और मैंने भक्ति करना छोड़ दिया। उस कर्म का यही फल है। उसके बाद में तुम आ गई, तुम्हारे साथ शादी हो गई, तब से मेरा मन भक्ति में नहीं लगा। आज भी मेरा मन उस गणका में उलझ रहा है। मैं तुम्हारे सामने इस बात को प्रकट करना नहीं चाहता था, फिर भी तुमको पतिव्रता समझ करके मेरी ये कामना है, ये अभिलाषा है कि मैं दोबारा उस स्त्री से मिलूं। तेरो मेरो भक्ति से मन हट्यो लगो मन नई नवेली से, तेरो मानूंगो एहसान मिलाला वा अलबेली से। तो पतिव्रता का सज्जनों ये फर्ज होता है, ये कर्म होता है कि पति जो कहे उसकी आज्ञा का अनुसरण करे, उनकी आज्ञा की पालना करे, वही पतिव्रता स्त्री होती है, चाहे वो उसमें नुकसान हो नफा हो। अगर आज की स्त्री से ऐसा कुछ कह दे तो कुछ और ही जवाब मिलता है, शायद घर ही बिगड़ जाए। लेकिन नर्मदा सती क्या विचार करती है? कैसे कर? ये पति आज्ञा सिर पे धरे पतिव्रता को ने में। कैसे नए में भैया बता दे। महाराज, पति की आज्ञा को सिर पे धरना पतिव्रता स्त्री का नियम होता है, लेकिन पति आज्ञा सिर पे धरे पतिव्रता को ने में, और मगर अभी दिन तो घड़ी से कोई नहीं जाते की टेम। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसियों के तावे रे। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसियों के तावे रे। महाराज, आप जो कह रहे हैं वो आपकी सेवा जरूर करूंगी, लेकिन अभी दिन है, मेरी और आपकी समाज में निद्रा होगी। अभी आप थोड़ी समय धीरज और धरो। बोली नर्मदा सुन पिया ये भोग और भोजन भजन, कहते हैं तीनों कर्म ये एकांत में होते सजन। थोड़ी सबर राखो पिया, तुमको अवश्य ले जाऊंगी,
हित चित्व मन क्रम वचन से पतिव्रत को धर्म निभाऊंगी। खिदमत में 8 पैर ये अर्धांगनी दासी खड़ी। पिंगला से मैं लाऊं मिला जब रात बीते 2 घड़ी। मदन मार तन बस करो धरो तनक सीधीर, और मैं दुख पाऊं हे पियास कोई देख तुम्हारी पीर। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी हो के दावे रे। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी हो के दावे। रवि अस्त भयो जब झुकिए रैन अंधियारी, धर लियो पीठ पे पति चली वो नारी। है पति सेवा में लीन मीन जो जल में, गति देख होत है मुख मलिन पल पल में। घर छोड़ नर्मदा सती अगाड़ी आई, आगे क्या होता हाल सुनो सब भाई। अगाड़ी चौरायो सो आयो, वह चौराहे पे मांडव ऋषि को सूली पे लटकायो। होवे दर्द ऋषि सीसावे मग में चली नर्मदा जावे। सूनी रात कौन है बन में सोचे सती नर्मदा मन में। अरे रुक रुक ले वे श्वास समझ नहीं आवे मेरी में, और ठोकर खा के गिरियो नर्मदा अंधेरी में। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी हो के तावे रे। बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी हो के तावे रे। अपने पति को पीठ पे रात्रि में ले जा रही थी गणका से मिलाने। रास्ते में क्या होता है, मांडव ऋषि सूली पे लटक रहा था। सज्जनों, अंधेरे में वो सूली नर्मदा को नहीं दिखी और उसे ठोपा खाकर गिर जाती है। मांडव ऋषि क्रोध होकर नर्मदा को श्राप देते हैं। उससे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि मांडव ऋषि वहां सूली पे क्यों लटक रहे थे। आप ध्यान देकर सुने, महाभारत का प्रसंग है। बता दे भैया। थी रात अंधेरी 4 चोर कहीं से चोरी करके लाए। चोरी का माल साथ में ले वो मांडव की कुटिया पे आए। साधु का ध्यान समाधि में चोरों से नहीं कोई चारा। बेचोर बैठकर कुटिया में कर रहे माल का बंटवारा। पीछे से चोर पकड़ने को राजा के सैनिक आए रहे। सुन करके उनकी आहट को वो माल छोड़कर भाग गए। देखा जा करके कुटिया में चोरी का सारा माल पड़ा। मुद्दा के संग में चोर मिला, ये साधु नहीं चांडाल बड़ा। जट ध्यान छुड़ाया भक्ति से और मांडव ऋषि को पकड़ लिया। साधु को चोर समझ करके राजा के सन्मुख खड़ा किया। बिन छानबीन के न्याय किया, राजा ने सूली मंगवाई। चौराहे पर गड़वा करके झट मांडव ऋषि को लगवाई। वो सूली हो गई आर पार, नहीं मरे ऋषि मांडव ज्ञानी। जिंदे ही लटक रहे ऊपर, ये बात सती ने नहीं जानी। पर पीड़ा सम जगत में तो नहीं है नर्मदा पाप, और सूली के ठोकर दई सुन्योती और सीने साप। बीमारी ने मारो ढोला मारो धोखे पावे रे, दिन रात काशी हो के तावे रे। बीमारी ने मारो ढोला मारो धोखे पावे रे, दिन रात काशी हो के तावे। सज्जनों, मांडव ऋषि ने नर्मदा को क्या श्राप दिया? बता दे भैया, देख का दियो। पर पीड़ा सम जगत में नहीं नर्मदा पाप, सूली के ठोकर दई सो जब दियो ऋषि ने श्राप। क्या श्राप दिया? बता। हाँ रे मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी। उगा पहले पहले विधवा होवेगी। मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी। दिन उगा पहले पहले विधवा होवेगी। मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी।
दुख तो बड़ो समझ लियो मेरो दुख मामूली, और बिना बात आ गई रात में हला दई, क्यों सूली तेने ऐसी ठोकर मारी, और निकले जावे प्राण सूल को दर्द हो रयो भारी। बने तू सती आपने आप कमावे, पर पीड़ा को पाप न रबता गई, जोर से कांप दियो जब मांडव ऋषि ने श्राप कष्ट पावेगी, और दिन उगे पर पति मरे तू विधवा हो जावेगी। सुन के मांडव ऋषि की वाणी, और हाय हाय टकराए सती के बह नैन से पानी, ठाडे जोड़े दोनों हाथ नरबदा कर वे लागी बात, मैंने करी न कोई गलती में आई, गेला में चलती रजनी घोर अंधेरी छाई, और अंधो पति बीमार पड़ो कंधा पे बैठा लाई, मैं मांगू माफी मांगू ऋषि देवा, जिंदो रह जाए पति करूंगी मैं जीवन भर सेवा। मांडव ऋषियों के है श्राप में है बल भक्ति को, और तू विधवा हो जाएगी मरेगो पति सतवंती को। रे मोकू दुख देवाने जाना भर रोवेगी, दिन लूटा पहले पहले विधवा होवेगी, मोकू दुख देवाने जाना भर रोवेगी, दिन लूटा पहले पहले विधवा होवेगी। अर्ज करी कर जोर कर विनय न मानी एक, इधर नरबदा सती ने तो पकड़ी अपनी टेक, कह रही नरबदा मंडप से तू जोर लगा ले भक्ति को, फिर मिथ्या कर दूं श्राप आज बल देख जरा तू, बल देख जरा सतवंती को, मैं देखूं आज पति मेरो कैसे दिन उगे मरता है, साधारण नारी मत जाने नरबदा सती पति भरता है। अब देख धर्म पतिव्रता को मैं पति को नहीं मरने दूंगी, दिन उगे श्राप सफल होवे मैं दिन को नहीं उगने दूंगी, तेरी और मेरी शक्ति को तू आज मुझे अजमाने दे, मेरे पतिव्रता धर्म से तेरी भक्ति को टकराने दे। इस तरह से नरबदा सती कहती है तुमने हाथ जोड़े की नहीं मानी, तो मैं देखती हूँ तेरा श्राप कैसे सफल होता है। ले लियो गोदी में भरतार, वह चौराहे पर सती नर्मदा बैठी आसन मार, धर रही ध्यान प्रभु को मन में, तीन लोक के नाथ पति को ले ले आज शरण में, ऐसे मन ही मन कह रही है, और मेरी राखो लाज आज ये दिन उगणो नहीं चाहिए। सत को जोर अपार राख दई सतवंती की बात, और दिन उग्यो हद नाय भई 6 महीना लंबी रात, मोकू दुखे देवाने जाना भर रोवेगी, दिन लूटा पहले पहले विधवा होवेगी, मोकू दुखे देवाने जाना भर रोवेगी, दिन लूटा पहले पहले विधवा होवेगी। अब 6 महीना की रात मचो सृष्टि में हाहाकार, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कर रहे देव पुकार, कौन ने मेटो विधि विधान, अचरज कर रहे देव धरे ब्रह्मा जी बैठे ध्यान, नर्मदा नारी सतवंती वन सूरज दियो रोक पड़ी, पतिव्रता की शक्ति सती है मत जानो मामूली, वो बैठी आसन मार लगी जहाँ मांडव को सूली, आज गए मां सारे देवा जहाँ सती नर्मदा बैठी कर रही पति की सेवा, छोड़ हट पतिव्रता नारी, और देव रे समझाए दुखी हो गई सृष्टि सारी, सुनो सब देव लगा के ध्यान, और जो उगया वह भान पति के निकल जाएंगे प्राण, चली नहीं ब्रह्मा जी की एक सती ने पकड़ी भारी टेक, कर रहे देव विचार कष्ट में कुण हो वह बेली, और ये नार नर्मदा सती सती अनसुईया की चेली, रे मोकू दुखे देवाने जाना भर रोवेगी, दिन लूटा पहले
पहले विधवा होवेगी मोकू दुख देवाने जाना मार रोवेगी दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। सज्जनों, देवताओं ने चित्रकूट से अनसुईया को बुलवाया और अनसुईया ने उनको समझाया। चित्रकूट से अनसुईया देवन ने तुरंत बुलाई और अनसुईया ने सती नर्मदा आके न्यों समझाई। देखी मांडव ऋषि की भक्ति और भक्ति से ज्यादा होती है पतिव्रता की शक्ति। ठाडी हो जा मेरी मैन जबी उगेंगे सूरज भान। माता बात सुनो तुम मेरी, जोड़ रही सती नर्मदा हाथ, जो उगेंगे सूरज भान पति के निकल जाएंगे प्राण। जग में हो जाएगा उजियारो, पति मरे पर मोकू तो सब जगत घोर अंधियारो। अनसुईया ने फिर समझाई मेरी मान नर्मदा बाई, मिथ्या श्राप कभी नहीं जावे और एक बार तो दिन उगे पे पति तेरो मर जावे। मैं पीछे ममता भर दूंगी और मरे पति को सती नर्मदा में जिंदो कर दूंगी। ठाडी हो गई नर्मदा अनसुईया की मान और उदय प्रभाकर हो गए सो जब गए पति के प्राण। मोकू दुखे देवाने जाना मैं बार रोवेगी दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी मोकू दुख देवाने जाना मैं बार रोवेगी दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। इधर सूर्य उदय होता है और देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन नर्मदा रोने लगती है। इधर अनसुईया कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को अभी जिंदा करती हूँ। सज्जनों, पतिव्रता की शक्ति में इतना ही बल होता है, इसीलिए स्त्रियों का पतिव्रत धर्म भक्तों से भी श्रेष्ठ और भक्ति से बढ़कर बताया है। कैसे भैया? अरे सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी को भैया वो ओछी मत बोलो घरवाड़ी बल में हजारी सू। सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी को ओछी मत बोलो घरवाली भल में हजारी सू। सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ में ले गो नारी को ओछी मत बोलो घरवाली भल में हजारी सू। आज भान उगे रजनी गई तो मच गई जय जयकार। सूर्य देव उदय हुए, सृष्टि में प्रकाश हो गया, देवता जय जयकार करने लगे, लेकिन अपने मरे पति को देखकर और नर्मदा सती रोने लगी। ये भान उगे रजनी गई सो मच रही जय जयकार, पर इधर नर्मदा सती को तो मरो पड़ो भरतार। पतिव्रता की जगत में महिमा बड़ी महान, अनसुईया ने दे दियो सुवा को फिर से जीवन दान। नारी का धर्म नहीं है दूजा और सदा सुहागिन रहो करो पति देवन की पूजा। रे सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी को ओछी मत बोलो घरवाली बल में हजारी सू। सेवा कर ले ढोला के बैकुंठ में ले गो नारी को ओछी मत बोलो घरवाली बल में हजारी सू। देवताओं ने मांडव ऋषि को भी सूल से उतरवाया, उनका सूल कटवा कर धर्मराज के पास भेजा। मांडव ऋषि ने धर्मराज से पूछा मैंने चोरी नहीं की, फिर मुझे सूली पे क्यों लटकाया गया? धर्मराज ने कहा तुमने बचपन में एक कीट को सींग गड़ा दी, वो मरा नहीं, उसने कष्ट पाया। इतनी सुनकर मांडव ऋषि धर्मराज को श्राप देते हैं और एक वरदान भी देते हैं कि आज के बाद में 16 वर्ष की अवस्था से पहले जो कोई कर्म करेगा उसका दंड ईश्वर के यहाँ से किसी को भुगतना नहीं पड़ेगा। और तूने मुझे बचपन का दंड अब दिया है, इसलिए तू एक नीच घर में जन्म लेगा। सज्जनों, मांडव ऋषि के श्राप से और धर्मराज को विदुर का जन्म दासी के घर में पैदा हुए विदुर जी के नाम से महाभारत में यह प्रमाण मिलता है।
हारे सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी पूरे ओछी मत बोलो घरवाली बल में हजारी सू सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी ओछी मत बोलो घरवाली बल में हजारी सू सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी ओछी मत बोलो घरवाड़ी बल में हजारे नर का धर्म नहीं दूजा और सदा सुहागन रहो करो पति देवन की पूजा रे सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी ओछी मत बोलो घरवाड़ी बल में हजारी सू सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ में ले गो नारी ओछी मत बोलो घरवाड़ी बल में हजारी